साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे इतना एक कहना था कि जब भी आप क्लास लेने के लिए क्लास को ओपन करते हैं, लिंक को ओपन करते हैं, तो शुरू में ही आप लाइक कर दिया कीजिए। उससे क्या है कि हमें पता लग जाता है कि आपने क्लास देख ली है। जो भी कैंडिडेट हमसे न्यू जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिए क्लास शुरू करने से पहले आप एक लाइक कर दिया कीजिए। उसी के साथ में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या है कि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। उसमें मात्र जुड़ने का उद्देश्य इतना है कि जो तथ्य हमसे छूट जाते हैं या कुछ पंक्तियां हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है, हम बोर्ड पर उनको नहीं लिखवाते हैं, तो वो आपको PDF हैंड रिटन नोट्स में हम आपको व्हाट्सएप पे दे देते हैं। इसी के साथ में और कोई उस ग्रुप का उद्देश्य नहीं है। प्रत्येक रविवार को वो ग्रुप ओपन किया जाता है। उसमें क्या है कि अगर आपकी कोई समस्या है किसी सर्टिफिकेट को लेके या किसी फॉर्म की अहर्ता को लेके या पाठ्यक्रम को लेके या कोई और अन्य भी कोई आपको सुझाव चाहिए शोध से संबंधित, टॉपिक से संबंधित शोध के विषय में, तो अन्य भी जानकारियां हम दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें क्या ना करें, तो आप हमें निसंकोच या तो आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं शाम को 7 से 9 बजे के बीच में, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें मैसेज कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप चैट ओपन रहती है, लेकिन उसके बाद हम बीच बीच में भी किसी दिन चैट ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को इन वीडियो का इंतज़ार हो। अभी देखिए, किसी परीक्षा की कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है, तो आप शांति काल है, आप नियम से मतलब जो भी क्लासें हम दे रहे हैं, 2 क्लासें 3 क्लासें, अभी बीच में थोड़ा सा हमारा रिदम छूट गया था, एक क्लास भी बीच बीच में अपलोड नहीं हुई थी कुछ अव्यस्तता के कारण। आगे हम क्लासों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 तो प्रतिदिन रहेंगी ही, 3 भी हो सकती हैं, हो सकता है ये बढ़ भी जाए, 1-2 और हो जाए। आप क्लास जैसे ही नोटिफिकेशन डलता है व्हाट्सएप ग्रुप में, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस दे दिया जाता है कि आपकी क्लास संख्या इतनी अपलोड हो चुकी है। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो कोशिश थोड़ा सा ये भी कीजिए कि आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए। आपको यकीनन बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद शताब्दी कब से शुरू होती है, संवत क्या है, ईस्वी क्या है, इन सबको बताने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर जैसे अभी हम सगुण भक्ति धारा में चल रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल और भक्ति काल में भी निर्गुण काव्य धारा हम पढ़ चुके हैं। सगुण में इस समय हम प्रवेश करके चल रहे हैं। अब इनकी जो विशेषताएं होती हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न हमसे बनते हैं। ये सब विशेषताएं आप जब पीछे की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आदिकाल से जब आप देखने का प्रयास करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली क्लास से जब आप देखेंगे, तो बहुत से बच्चों की कमेंट आती है, कॉल भी आती है कि मैम क्या ये उसके DSSB के लिए क्लास आपकी पूर्ण रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो ये सब देखिए, हमने शुरू वाली क्लास में ही सिलेबस डिवाइड किया है। वो जो सिलेबस था वो उत्तर प्रदेश जो चयन आयोग है आपका, उसका था, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ाएंगे वो हर राज्य की परीक्षाओं में आपसे वहाँ से प्रश्न बनते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हर राज्य की परीक्षाओं में, जो हिंदी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं हैं, उनमें लगा हुआ रहता है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हो, चाहे नेट JRF की परीक्षा हो, चाहे वर्ग 1 वर्ग 2 या क्या कहते हैं आपके राजस्थान की, या DSSB हरियाणा, TGT PGT, मास्टर कैडर पंजाब, तो सभी में समान है। आप किसी भी राज्य के हैं, अगर आप हिंदी से तैयारी करने वाले हैं, हिंदी से शिक्षक बनने की आपने सोच रखी है, तो आपके लिए ये क्लासें जो है पर्याप्त है। बाकी अगर आप किताबों के विषय में जानना चाहें तो प्ले लिस्ट में ही एक वीडियो बनी हुई है। उसमें हमने मूल पुस्तकें और सहायक पुस्तकें, यानी कि जहाँ से आप किसी भी राज्य की परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आपका गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस मूल पुस्तक में, यानी कि इतिहास ग्रंथ में हमने पढ़ा है और ये सही है, तो आप उसके अनुसार कोर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं। और जो मार्केट की पुस्तकें होती हैं उनके विषय में भी हमने बताया था कौन कौन सी किताबें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ठीक है, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे।
ये श्री विष्णु स्वामी का हम देखेंगे द्वैतवाद, क्योंकि विष्णु स्वामी ने, बता दें आपको इससे पहले जो भी हमने वाद पढ़े हैं इसीलिए अलग अलग पढ़े थे। हमने पहले भी कहा था कि कुछ वाद छोटे रहेंगे, जैसे अभी हम विष्णु स्वामी जी का द्वैतवाद पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा बाकी को देखते हुए, क्योंकि इसका जो पूर्ण रूप है, इसका जो प्रचार प्रसार है, इसको जो स्थिर किया है वो बल्लवाचार्य जी ने किया है। बल्लवाचार्य जिन्होंने सगुण कृष्ण की उपासना की थी, ठीक है, पुष्टि मार्ग के जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, ठीक है। तो बाकी जब वल्लभाचार्य जी को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे पुष्टि मार्ग क्या है या बाकी उन्होंने किस तरह के जीव माने हैं। अभी हम जो इस समय चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में वो करेंगे विष्णु स्वामी पर। श्री विष्णु स्वामी, इनके विषय में है कि विष्णु स्वामी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आचार्यों में से एक थे। कहाँ के थे? तो ज़्यादातर जो थे दक्षिण भारतीय थे। जो भी विष्णु स्वामी हो या जो भी वैष्णव भक्त थे ये दक्षिण भारतीय थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इनका समय डॉक्टर भंडारकर ने, देखिए यहाँ पे जो भी समय की बात अगर आ रही है तो यहाँ पे जो समय निर्धारित हुआ है वो डॉक्टर भंडारकर के अनुसार ही हुआ है। तो डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 13वीं शताब्दी माना है। किनका? तो विष्णु स्वामी का। इससे पहले हमने देखा था कोई 12वीं शताब्दी में था, कोई 11वीं शताब्दी में था, और शताब्दी ईस्वी से शताब्दी बनाना भी हमने आपको बताया था। बात करते हैं कि विष्णु स्वामी के नाम से 3 आचार्यों का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में मिलता है। जो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ भी हो सकते हैं और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी, या इतिहास के ही जो ग्रंथ होते हैं जिनमें मध्यकालीन भारत की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी मिला के अगर आप देखेंगे तो 3 श्री विष्णु स्वामी यानी कि विष्णु स्वामी के नाम से 3 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप जानते रहिएगा इसको। कभी कभी साक्षात्कार में ये प्रश्न बन जाता है, ठीक है, कि जो द्वैतवाद के जो प्रतिष्ठापक हैं विष्णु स्वामी, क्या एक ही हैं कि 2 भी हैं या एक से अधिक हैं? तो ये आपको साक्षात्कार के लिए आप याद मतलब थोड़ा सा स्मृति में रखिएगा। आगे बात करते हैं कि सर्वज्ञ सूक्त महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञ सूक्त विष्णु स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि सर्वज्ञ सूक्त किसकी रचना है? तो ये जो श्री विष्णु स्वामी हैं इनकी रचना है। कौन सी? सर्वज्ञ सूक्त। आगे बात करते हैं कि सर्वप्रथम वेदांत भास्कर श्री विष्णु स्वामी ने वेदांत भास्कर यानी कि उन्होंने टीका भी लिखी थी सर्वज्ञ सूक्त में। तो वेदांत भास्कर श्री विष्णु स्वामी ने ही शुद्ध द्वैतवाद का भक्ति प्रचार किया। तो देखिए शुद्ध द्वैतवाद का जो भक्ति प्रचार किया था वो किसने किया था? तो आपके विष्णु स्वामी ने। आगे बात करते हैं, इसीलिए इनके द्वारा चलाया गया धर्म प्रचार के लिए, इन्होंने धर्म प्रचार के लिए एक संप्रदाय चलाया था। उसको क्या कहा गया है? रुद्र संप्रदाय, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इनके द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय था वो रुद्र संप्रदाय है। और अगर हम उसकी बात करते हैं, इनके द्वारा जो चलाया गया मत है वो है आपका शुद्ध द्वैतवाद। मिस्टेक होगी कैसे? शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो शुद्ध अद्वैतवाद ये चलाया है इन्होंने, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विष्णु स्वामी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगला तथ्य है कि विष्णु स्वामी को किसका अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। अभी देखिए इससे पहली वीडियोस में जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी हमने दर्शन पढ़े हैं उसमें हमने देखा था कि किसी को वायु का तृतीय अवतार माना गया है, मध्वाचार्य को। इसके बाद में हमने देखा था कि जो आपके निम्बार्काचार्य जी हैं, नियमानंद हैं या आरुणी हैं, इनको विष्णु का मतलब श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। तो इस तरह के भी जो तथ्य थे आपको स्मृति में रखने होंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इस संप्रदाय में भगवत आज्ञा को मूल माना गया है। इसमें जो भगवत आज्ञा है यानी कि जो भगवत गीता है उसके नियम पर, उसके अनुसार हमें चलना माना गया है कि आपको उसके नियमानुसार चलना होगा। किस में? तो आपके जो रुद्र संप्रदाय कहें या शुद्ध द्वैतवाद कहें, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
आगे बात करते हैं। इस संप्रदाय की उत्पत्ति इस संप्रदाय की उत्पत्ति शिव से हुई, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शिव का ही एक नाम रुद्र है। कहते हैं ना रुद्राभिषेक, तो रुद्र का अभिषेक यानी कि शिव जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि विष्णु स्वामी के मत में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि ईश्वर जो है वो सतचित्त आनंद देने वाला है तथा वे अपनी अर्धांगिनी आह्लादिनी, अर्धांगिनी नहीं है यहाँ पे, आह्लादिनी है, आह्लादिनी संवित के द्वारा आश्लिष्ट है। माया उन्हीं के अधीन रहती है, इनके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार नृसिंह है। नृसिंह जो है वो अवतार है। कुछ विद्वान आगे है कि कुछ विद्वान नृसिंह और गोपाल दोनों का इन्हें उपासक मानते हैं। गोपाल दोनों का इन्हें उपासक मानते हैं। आगे बात करते हैं। इस संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत ग्रंथ रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विष्णु स्वामी की परंपरा में वल्लभाचार्य का स्थान है। विष्णु स्वामी की परंपरा में वल्लभाचार्य का स्थान है, यानी कि इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने इनके जो मत है उसको आगे बढ़ाया था, विष्णु स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाया था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य के सिद्धांतों को आगे नोट कीजिए। वल्लभाचार्य के सिद्धांतों को विष्णु स्वामी संप्रदाय में स्थान दिया जाता है। वल्लभाचार्य के सिद्धांतों को विष्णु स्वामी संप्रदाय
कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में स्थान दिया जाता है, में स्थान दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम देख रहे हैं इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है श्री विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी के विषय में कुछ पहले देखा था, अब देखते हैं इनके शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद में सीधा सीधा मतलब है कि आत्मा और परमात्मा दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। ये जो मत है शुद्धाद्वैतवाद, इसको पूर्ण रूप से जब हम समझेंगे वो हम समझेंगे वल्लभाचार्य जी का जब हम मत पढ़ेंगे, दार्शनिक मत। वैसे तो वल्लभाचार्य जी को हम पढ़ेंगे अष्टछाप के उसमें जाके, ठीक है, लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा में। लेकिन यहाँ पे जब मत की बात चल रही है तो हमने सोचा है कि जो मत हैं उनको एक साथ रख देते हैं। बाद में जो कृष्ण भक्ति शाखा में जो संप्रदाय आएंगे, टट्टी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, इनको उस समय पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मूल थे, जो दर्शन थे, उनको एक साथ पढ़ना हमें था कि एक नोट्स आपके पास अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसमें क्या है कि शुद्ध अद्वैतवाद में शुद्ध है अद्वैत, यानी कि शुद्ध रूप से माना गया है कि जो अद्वैत है, यानी कि दोनों में कोई भेद नहीं है, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा किस मत में है? तो ये है आपका शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद में सीधा सीधा कहा गया है कि इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। यहाँ पे ये नहीं बताया है कि अंश अंशी हैं कुछ समय के लिए, अशेष शेषी हैं, शेष शेषी हैं कुछ समय के लिए अलग होंगे, जीव निर्जीव है, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा कभी अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है? शुद्ध अद्वैतवाद में। बात कर लेते हैं कि इस संप्रदाय की उत्पत्ति शिव से हुई, यानी कि इसी के साथ में जो विष्णु जी का है, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की भी स्थापना की थी। जो इनका जो मत है वो रुद्र संप्रदाय है, और जो दर्शन है वो शुद्ध अद्वैतवाद है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस संप्रदाय की उत्पत्ति यानी कि रुद्र संप्रदाय की, यहाँ पे आप रुद्र कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो रुद्र कर लीजिए। रुद्र संप्रदाय की उत्पत्ति शिव से हुई, यानी कि शिव का ही एक अन्य नाम जो है वो रुद्र है, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र के नाम से जाना जाता है, इसीलिए रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने स्थापित किया था। विष्णु स्वामी के मत में सच्चिदानंद, सतचित आनंद स्वरूप है। जो विष्णु स्वामी के मत में जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो सतचित आनंद तीनों को देने वाला है। ठीक है, सच्चिदानंद, तथा वे अपनी आह्लादिनी संवित के द्वारा अश्लिष्ट है। ये किस में है? तो ये भी आपका शुद्ध अद्वैतवाद में है। माया उन्हीं के अधीन रहती है। किसके अधीन रहती है? जो अपनी आह्लादिनी संवित के द्वारा अश्लिष्ट है, या जो सच्चिदानंद स्वरूप है, माया उन्हीं के अधीन रहती है। इनके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार, देखिए अभी तक हमने देखा था कहीं पे कृष्ण थे, कहीं पे विष्णु थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपका मतलब जो आपका शुद्ध अद्वैतवाद है, इसमें जो अवतार माने गए हैं, ईश्वर का प्रधान अवतार कौन है? तो नरसिंह है। जो नरसिंह देव एक माने गए हैं, नरसिंह देवता, तो वो आपके शुद्ध अद्वैतवाद में भगवान के ईश्वर का जो प्रधान अवतार माना गया है वो नरसिंह माना गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन कुछ विद्वान नरसिंह और गोपाल यानी कि गायों को पालने वाला कौन? कृष्ण, दोनों का इन्हें उपासक मानते हैं। किसका? गोपालक और आपका नरसिंह दोनों को उपासक मानते हैं। किसका? रुद्र संप्रदाय में, या कहें शुद्ध अद्वैतवाद में जो ईश्वर है, ईश्वर का प्रधान अवतार जो है इसमें नरसिंह माना गया है। लेकिन उसी के साथ में कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे आपको प्रश्न उठा लेगा कि शुद्ध अद्वैतवाद में किसकी उपासना की गई है? आपके नरसिंह की, गोपालक की और श्री कृष्ण की। इस तरीके से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे नरसिंह और गोपाल दोनों की उपासना इसमें की गई है। किसमें? शुद्ध अद्वैतवाद में, या कहें रुद्र संप्रदाय में। इस संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत ग्रंथ रूप में उपलब्ध नहीं है। हमने जो इनका ग्रंथ देखा था अभी, वो क्या कहते हैं, ग्रंथ रूप में जो ये मत है इनका शुद्ध अद्वैतवाद,
इससे संबंधित कोई ग्रंथ अभी नहीं मिलता है। ये ग्रंथ की जो बात हो रही है वो विष्णु स्वामी के संदर्भ में हो रही है, वल्लभाचार्य जी के संदर्भ में यहाँ बात नहीं हो रही है। क्योंकि जब हम वल्लभाचार्य जी को पढ़ेंगे तो उनके तो ग्रंथ हमें मिलेंगे, शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित भी मिलेंगे, रुद्र जो वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय से संबंधित भी हमें ग्रंथ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है विष्णु स्वामी के संदर्भ में है। ठीक है, तो इस संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत ग्रंथ रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि ग्रंथ के रूप में जो ये आपका शुद्ध द्वैतवाद है इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है विष्णु स्वामी के संदर्भ में। आगे बात करते हैं कि विष्णु स्वामी की परंपरा में वल्लभाचार्य का स्थान है, यानी कि विष्णु स्वामी की परंपरा को जो आगे बढ़ाने वाले आचार्यों में स्थान दिया गया है वो आपके वल्लभाचार्य जी को दिया गया है। यानी कि वल्लभाचार्य जी ने इनकी जो दर्शन है, इनकी जो भक्ति पद्धति है, इसको आगे बढ़ाया है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि श्री विष्णु स्वामी की भक्ति परंपरा को प्रसारित करने का या प्रचार, भक्ति परंपरा का प्रचार प्रसार आगे किसने किया? तो ये हैं आपके वल्लभाचार्य जी। आगे बात करते हैं कि वल्लभाचार्य के सिद्धांतों को विष्णु स्वामी संप्रदाय यानी कि रुद्र संप्रदाय में स्थान दिया जाता है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय में या रुद्र संप्रदाय में किसके सिद्धांतों को स्थान दिया जाता है? तो वल्लभाचार्य जी के स्थान जो सिद्धांत हैं उनको स्थान दिया जाता है। तो ये थे आपके विष्णु स्वामी। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन इनके मत से प्रश्न बनता है। देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और आपके विकल्प में विष्णु स्वामी नहीं है, तो वहाँ पर वल्लभाचार्य होंगे। ठीक है, और वही चीज़ शुद्ध द्वैतवाद में भी रहेगी। अभी आगे समझेंगे इसको, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ प्रश्न आज देखते हैं जो भी हमने अपने अभी तक दर्शन पढ़े हैं उनसे संबंधित। चलिए, और जो भी प्रश्नों के उत्तर दिया करें एक ही कमेंट में दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपने कितने मतलब प्रश्नों को सही किया है। अब पहले आप एक का उत्तर दे देते हैं, फिर दूसरे का उत्तर देते हैं, तो उससे थोड़ी सी समझ नहीं पाते कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। वैसे अभी तक जो उत्तर सभी के आते हैं सभी प्रश्नों से, वो सही ही उत्तर आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आपको बताना है कौन है। पहले नंबर पर हैं रामानुजाचार्य, दूसरे नंबर पे हैं मध्वाचार्य, तीसरे नंबर पर है शंकराचार्य और फोर्थ नंबर पर हैं विष्णु स्वामी। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे अगर बात करें तो निम्न में से निम्नलिखित में से अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया था? किस आचार्य ने किया है? ठीक है, तो अभी सरल से प्रश्न दे रहे हैं, कभी टेस्ट बनाएंगे तब उसमें आपको अच्छे से देंगे। तो पहले नंबर पर है शंकराचार्य, दूसरे नंबर पर है आपके चैतन्य महाप्रभु, तीसरे नंबर पर हैं आपके वल्लभाचार्य और फोर्थ नंबर पर है आपके विष्णु स्वामी।
आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न पे। भेदवाद के भेदवाद दर्शन को प्रतिपादित करने वाले आचार्य हैं। कौन है? तो पहले नंबर पर आपको देना है भेदवाद के निम्बार्काचार्य दूसरे नंबर पर हैं आपके रामानुजाचार्य, तीसरे नंबर पर हैं विष्णु स्वामी और फोर्थ नंबर पर हैं आपके मध्वाचार्य। ठीक है, आगे एक और प्रश्न लेते हैं। फोर्थ प्रश्न आपका है रुद्र संप्रदाय व शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया था? पहले नंबर पे अगर बात करें तो आपके हैं विष्णु स्वामी, दूसरे नंबर पर बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो वल्लभाचार्य और फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो रामानुजाचार्य। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं, 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे। 5वां प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद का पूर्ण रूपेण प्रवर्तन किस आचार्य ने किया था? ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा, हमें आशा है कि आप सही कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वल्लभाचार्य, आपके विष्णु स्वामी, थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो मध्वाचार्य और फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो विट्ठलनाथ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, थोड़ा सा प्रश्नों को एक बार हम बोल देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। पहला प्रश्न है कि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आपको बताना है कौन है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या विष्णु स्वामी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अद्वैतवाद
दर्शन का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया है? तो शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न था तीसरा, भेदाभेदवाद दर्शन को प्रतिपादित करने वाले आचार्य हैं। कौन आचार्य हैं? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी या मध्वाचार्य। इसके बाद है कि रुद्र संप्रदाय व शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया था? विकल्प है विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य। आपका पांचवा प्रश्न था कि शुद्धाद्वैतवाद का पूर्ण रूपेण प्रवर्तन किस आचार्य ने किया था? विकल्प है वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या विट्ठलनाथ। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये 5 प्रश्न हैं। आप इन 5 का जब उत्तर देंगे तो कमेंट बॉक्स में आप एक साथ ही, जो भी कैंडिडेट है वो एक साथ ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके उसके आगे हमें उत्तर कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक कमेंट में पहले का उत्तर दे दिया, दूसरे कमेंट में फिर चौथे प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो इस तरह थोड़ा सा देखने में मिस सा हो जाता है। इसीलिए आप एक ही बार में, एक ही कमेंट में आप 5 का उत्तर दीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास थोड़ी सी छोटी रही क्योंकि एक ही बात हमें पढ़ना था, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद में सीधा सीधा कहा गया है कि दोनों अलग हो ही नहीं सकते, आत्मा और परमात्मा, जीव और परमात्मा दोनों एक, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही रहेंगे, दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। इससे पहले हमने देखा था कोई अलग भी बता रहे थे, कोई नहीं भी बता रहे थे, कुछ बता रहे थे कुछ समय के लिए अलग होते हैं। तो इस तरह का अभी जो पूर्ण रूप से हम शुद्धाद्वैतवाद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में वल्लभाचार्य जी के अंतर्गत। वल्लभाचार्य जी ने अपने जो तथ्य हैं उनमें किस रूप में परिभाषित किया है शुद्धाद्वैतवाद को, हम पूर्ण रूप से समझेंगे। आदि प्रवर्तक के रूप में हमने विष्णु स्वामी जी को देखा था, अब हम देखेंगे वल्लभाचार्य जी को, शुद्धाद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, वो क्या कहते हैं आपका, वल्लभाचार्य संप्रदाय। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी नए कैंडिडेट हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जुड़ जाइएगा। और कोशिश कीजिएगा क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए। वीडियो को क्लास लेने से पहले आप लाइक कर दिया कीजिए, और अगर पहले नहीं करते हैं तो क्लास लेने के जस्ट बाद आप लाइक कर दिया कीजिए। बस इतना ही तो हम आपसे कह रहे हैं, इसमें आपको कुछ लगता भी नहीं है, आपका कुछ जाना नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।